तो लास्ट पार्ट के अंदर हाओचेन और उस बीस्ट के बीच एक मुकाबला हुआ था जिसमें वो बीस्ट हार गया था। अब इस वजह से उस बीस्ट ने अपने ट्रेजर हाओचेन को देने की कोशिश करने लगा। अब वो बीस्ट अपना ट्रेजर हाओचेन को दे पाता उससे पहले एक डिमन आकर उस बीस्ट को जान से मार देता है, जिस वजह से हाओचेन काफी गुस्सा में आ गया था क्योंकि इस बीच में वो इस बीच से काफी जुड़ाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत उस डिमन से बहुत कम होती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो डिमन हाओचेन पे भारी पड़ रहा था। अब इस वजह से हाओचेन ने अपने दोस्तों को वहाँ पर बुला लिया। हाओचेन की दोस्तों की पावर काफी ज्यादा होती है। अब हाओचेन के दोस्तों को देखकर वो डिमन घबरा गया क्योंकि वो जानता था वो एक साथ इन सभी का मुकाबला नहीं कर सकता। अब हाओचेन अपने सभी दोस्तों से कहता है इस डिमन पे हमला करो। अब यह सुनकर सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अब हम देखते हैं सभी लोग डिमन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। अब हाओचेन हवा में आकर अपना स्लैश अटैक उस डिमन पे कर देता है, लेकिन उस डिमन ने वहाँ से टेलीपोर्ट होकर हाओचेन के अटैक को डॉज कर लिया था। हम देखते हैं कुछ अटैक तो उस डिमन को लग भी जाता है, जिस वजह से वो काफी घायल हो जाता है। वो डिमन एक हमले से बचता तो दूसरे हमला उस पे आ जाता, जिस वजह से वो डिमन समझ में आ गया कि उसे जल्द से जल्द यहाँ निकलना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। अब इसी सोच के साथ वो डिमन यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हाओचेन के दोस्तों से नहीं बच पा रहा था। ब्रदरली अपने क्रिस्टल की मदद से एक उस डिमन पे हमला करने लगा, जिस वजह से उस डिमन को काफी गुस्सा आ रहा। यह देखकर ब्रदरली उस डिमन को देखते हुए एक स्माइल पास करता है। तभी एक बड़ा सा शील्ड आकर उस डिमन को लगने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस डिमन ने पकड़ लिया। तभी उसके पीछे से दो अटैक आकर उस डिमन को लग गया। अब इस वजह से उस डिमन के मुंह से ब्लड निकलने लग गया था। हम देखते हैं उसकी काफी एनर्जी रिलीज होने लग गया था। उसने गुस्से से अपने अंदर की बिजली को चारों तरफ फैला दिया। अब हम देखते हैं वहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। वो डिमन गुस्से से कहता है मैं तुम सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वो एक लाइट में बदल के वो बहुत सभी के अटैक को डॉज करते हुए एक छोटी सी लड़की के पास पहुंच गया। हम देखते हैं उसका अटैक उस लड़की को लग पाता, लेकिन उससे पहले उस पिंक वाली लड़की ने अपने बीस्ट को वहाँ पर बुला लिया। हम देखते हैं अपना रूप डिमन लॉर्ड के पेट के जैसा कर रखा था, जिस वजह से उस डिमन को ऐसा लगा कि डिमन लॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए वो सम्मान में वहाँ पर झुक गया। वो डिमन अपने मन में कहता है डिमन लॉर्ड यहाँ पर कैसे आ सकता है। तभी उस डिमन ने अपने डिमन लॉर्ड के पेट की एनर्जी पे ध्यान दिया। तब उससे पता चला ये तो असली डिमन लॉर्ड के पेट है ही नहीं, जिस वजह से उसे समझ में आ गया ये बस इनकी चाल है। उस डिमन ने गुस्से से कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेजेस्टी की ड्रैगन का रूप लेने की, आज तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में लग रहा था। अब वो डिमन उस पे हमला कर पाता, उससे पहले डिमन चारों तरफ से घिर गया था। अब इस मौके का फायदा उठाकर हाओचेन के दोस्त जल्दी से जल्दी उस डिमन पे हमला करने लग गए। अब वो हमला डिमन को लग पाता उससे पहले उस डिमन ने अपनी किसी टेक्निक की मदद से उन दोनों को पीछे धकेल दिया। हम देखते हैं उस डिमन के अंदर से काफी सारी बिजली निकल के सभी पे हमला करने लग गई। तभी वो डिमन हवा में आकर बिजली का गोला बनाने लग गया और एक पावरफुल हमला बनाकर पिंक वाली लड़की पे करता है कि उस लड़की की वजह से वो बेवकूफ बन गया था, जिस वजह से वो डिमन वो पिंक वाली लड़की को मारना चाहता था, लेकिन वो अटैक पिंक वाली लड़की को लग पाता उससे पहले ही ब्रदरली उसके सामने आ गए और उन्होंने एक फायर शील्ड बना दिया, जिस वजह से पिंक वाली लड़की को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर उस डिमन ने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हम देखते हैं उसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ हाओचेन काफी तेज से मूव करते हुए अपने दोनों स्वॉर्ड को मर्ज करके एक पावरफुल स्वॉर्ड बना दिया। अब हाओचेन का अटैक उस डिमन को लग पाता उससे पहले ही उस डिमन ने अपना हथियार निकाल लिया। हम देखते हैं उसने हाओचेन के हथियार को रोक दिया था। अब वो हाओचेन को पीछे धकेल देता है। अब वो अपने थंडर से बने हुए हथियार से हाओचेन पे हमला करने लग गया, लेकिन हाओचेन उसके हमले को जल्दी से डॉज करता है। अब हाओचेन के सभी दोस्त सभी अटैक से बचते हुए डिमन की तरफ बढ़ने लग गए, लेकिन वो डिमन तो इतना गुस्से में पागल हो गया था, अब वो बिना देखे ही अटैक कर रहा था, जिस वजह से उस डिमन की काफी सारे अटैक तो विफल हो रहा था। लेकिन फिर भी हाओचेन और हाओचेन के दोस्तों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अब वो डिमन हाओचेन और हाओचेन के दोस्तों को कुछ भी करके मारना चाहता था क्योंकि उससे काफी गुस्सा आ चुका था। आज से पहले इस डिमन को किसी ने भी इतना गुस्सा नहीं दिलाया। अब वो डिमन गुस्से में आकर हाओचेन और हाओचेन के दोस्तों पे अटैक करने लगा बिना देखे। तभी हम देखते हैं उस डिमन ने हाओचेन पे एक अटैक कर दिया। सभी को ऐसा लग रहा था कि हाओचेन उस अटैक से नहीं बच पाया। अब इस वजह से वो डिमन काफी हंस रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने हाओचेन को मार दिया। लेकिन अगले ही पर हम देखते हैं वो हथियार तो हाओचेन के स्वॉर्ड से लपटा हुआ था। हाओचेन को अब तक पता चल चुका था कि उसका स्वॉर्ड उस डिमन को घायल करने में और उसके अटैक को विफल करने में सक्षम है, जिस वजह से वो काफी खुश होते हुए उस डिमन की तरफ बढ़ने लग गया। हाओचेन ने एक पावरफुल अटैक अपने स्वॉर्ड से उस डिमन पे किया। अब हाओचेन के इस हमले से वो डिमन नहीं बच पाया। हम
देखते हैं वो डीमन उड़ते हुए एक पहाड़ से टकरा गया और वहाँ पर घायल होकर गिर गया। दूसरी तरफ उस डीमन को तो और भी गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से उठकर हाओचेन की तरफ एक पावरफुल हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर हाओचेन भी अपने स्वॉर्ड को लेकर उस डीमन की तरफ बढ़ गया। अब दोनों आपस में लड़ रहे थे। हम देखते हैं वहाँ का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया था। हाओचेन ने अपने किसी ट्रेजर की मदद से उस डीमन को ग्रेविटी प्रेशर के अंदर ले लिया और हाओचेन अपने दोस्तों की मदद से उस डीमन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर उस डीमन की हालत खराब हो गया। हम देखते हैं उसके मुंह के दोनों साइड से खून निकल रहा था। अब उसका गुस्से का सबर अब टूट गया। हम देखते हैं उसने अपने डीमन लॉर्ड के एक आर्मर पहन लिया था। उसने हाओचेन से कहा, यह मुझे डीमन लॉर्ड ने खुद दिया था, जिस वजह से तुम इसे जल्दी से जल्द ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए उस डीमन ने एक पावरफुल हमला हाओचेन पे कर दिया, जिस वजह से हाओचेन पीछे धकेला जाता है। हाओचेन ने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया। वो कहता है, यह हमला तो सचमुच काफी पावरफुल था। अब इस आर्मर की मदद से उस डीमन की स्पीड अब पहले से काफी बढ़ गया। अब हाओचेन को घायल होता देख सभी लोगों को काफी गुस्सा आ गया। हम देखते हैं वो सभी बारी बारी करके उस डीमन के आर्मर को ब्रेक करने की कोशिश करने लग गए, लेकिन वह सभी एक एक करके विफल हो रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा दी और एक साथ ही उस डीमन पे हमला करने लग गए, जिस वजह से हम देखते हैं धीरे धीरे करके उस डीमन के आर्मर ब्रेक होने लग गया। अब आखिरी में हाओचेन अपने दोनों स्वॉर्ड को मर्ज करके एक पावरफुल हमला करता है उस डीमन पे, जिस वजह से वो डीमन इस हमले से नहीं बच पाया। हाओचेन के हमले से घायल होकर वो और डीमन पीछे धकेलने लग गया। अभी उसका सील ब्रेक नहीं हुआ था। अब इस मौके का फायदा उठाकर हाओचेन का एक टीममेट पीछे से उस डीमन पे हमला कर देता है। यह देखकर वो डीमन किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन इसमें वो काफी घायल हो। फिर वो डीमन हवा में आकर हाओचेन से कहता है, आज मैं तुम सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यह सब कहते हुए उसने अपनी पूरी एनर्जी को मिलाकर अपने एक पावरफुल अटैक करने लग गया। हम देखते हैं वो डीमन अपने अटैक को बना पाता उससे पहले वो बीस्ट जो कि पिछले एपिसोड में मारा गया था, उस डीमन के हाथों से वो पीछे से आ गया और उस डीमन पे हमला कर देता। अब इस मूव के लिए वो डीमन पहले से तैयार नहीं था, जिस वजह से यह मूव उस डीमन को लग गया। अब अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं था। अब उस बीस्ट ने उस डीमन को पकड़ लिया। ये देखकर तो सभी लोग हैरान थे, आखिर ये बीस्ट कैसे जिंदा हो गया। दूसरी तरफ वो बीस्ट उस डीमन को उठा के कहता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश किया, अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में लग रहा था। अब उस बीस्ट ने कुछ ही मूव के अंदर हम देखते हैं उस आर्मर को ब्रेक कर दिया। अब ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे। ब्रदर ली ने उस पिंक वाली लड़की की आंखें बंद कर दिया, क्योंकि पिंक वाली लड़की तो अभी काफी बच्ची थी, इसीलिए वो उसकी आंखों पे अपना हाथ रख देता है। अब उस डीमन को मारने के बाद वो बीस्ट हाओचेन की तरफ आने लगा। वो बीस्ट हाओचेन की तरफ आते हुए अपनी ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और हाओचेन से कहता है, ये रहा तुम्हारा जीता हुआ ट्रेजर, जो कि मैंने तुम्हारे साथ मुकाबले में लगाया हुआ था। अब इस शर्त के अनुसार यह ट्रेजर तुम्हारा हुआ। ये कहते हुए उस बीस्ट ने हाओचेन को वो ट्रेजर दे दिया। हाओचेन ने उस बीस्ट से सवाल किया, आखिर तुम बच कैसे गए, क्योंकि मेरे सामने ही तुम्हारा अंत हुआ था। यह सुनकर उस बीस्ट ने हंसते हुए कहा, यह तो इस ट्रेजर का कमाल है। इस ट्रेजर का यही खासियत बात है कि तुम अपने क्लोन को क्रिएट कर सकते हो और अपने क्लोन के अंदर तुम अपनी आधी पावर भी डाल सकते हो। यह सुनकर तो हाओचेन काफी खुश हो गया। ट्रेजर के लिए हाओचेन उस बीस्ट को धन्यवाद कहता है। अब इस पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। हम देखते हैं वो बीस्ट उस डीमन को मारने के बाद एक चीख के साथ अपनी जीत को घोषित करता है। अब इतनी खतरनाक आवाज सुनकर उन सभी को लगता है कि वो यह बीस्ट हम पे हमला करने वाला है, इसीलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। अभी हाओचेन आगे जाते हुए सभी को रुकने को इशारा करता है। अब हाओचेन को आगे जाता देख सभी लोग घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ वो बीस्ट हाओचेन को आता देख उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे अपनी तरफ से वह ट्रेजर देता है और कहता है, तुमने इसे मेरे से जीत लिया है, इसलिए यह तुम रख सकते हो। अब यह सुनकर हाओचेन पूछता है, आखिर तुम मरे कैसे नहीं, क्योंकि तुम्हारा अंत तो मेरे ही सामने हुआ था। अब यह सुनकर उस बीस्ट ने बताया कि इस ट्रेजर की मदद से उसने अपनी क्लोन को बना लिया, जिस वजह से वो उस समय बच गया था। पूरी बात सुनने के बाद हाओचेन शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर भी उसने उस ट्रेजर को रख लिया। अब इस गिफ्ट के बदले में हाओचेन उस बीस्ट को धन्यवाद कहता है। अब हाओचेन उस बीस्ट से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे पता है कि हम सभी एक जगह टेलीपोर्ट नहीं हो सकते थे और ना ही हम सभी को मिलके फाइट करना था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई था जिस वजह से मुझे अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाना पड़ा। इसलिए अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, इन सभी को नहीं। यह सब तो मेरे बुलाने पे आए थे। अब हाओचेन की बातों को सुनकर वो बीस्ट हाओचेन से काफी इम्प्रेस हो गया। वो बीस्ट हाओचेन से कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने और उस डीमन को मारने के लिए तुमने अपने दोस्तों को बुलाया था, और हो ना हो कहीं ना कहीं यह सभी गॉडेस की इच्छा होगा, जिस वजह से मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा। अब उस बीस्ट की बातों को सुनकर
सुनकर हाओचिन काफी खुश हो जाता है। फिर वो बीस्ट अपने पास से वो क्राउन को निकालते हुए हाओचिन की तरफ बढ़ा देता है। अब यह देखकर हाओचिन काफी खुश हो गया। दूसरी तरफ ब्रदर ली हाओचिन के पास आते हुए कहते हैं ये क्राउन तो काफी कीमती लग रहा है और देखने से ऐसा लग रहा है कि इसकी काफी अच्छी कीमत मिल जाएगी। फिर हमारा ध्यान उस बीस्ट पे शिफ्ट होता है जो कि हाओचिन से कहता है इस क्राउन के अंदर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जिस वजह से यह तुम्हारी काफी ज्यादा कल्टीवेशन करने में मदद करेगा। अब उस बीस्ट की बातों को सुनकर हाओचिन कहता है ये क्राउन सीमासियान की काफी मदद करेगा क्योंकि सीमासियान इस क्राउन की एनर्जी को अगर कंज्यूम कर लेता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी और यहाँ तक कि उसकी अटैक और हीलिंग पावर की भी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। और यही बात सेम टू सेम हाओचिन ने सीमासियान से कहा। अब यह सब सुनकर तो सीमासियान और भी हैरान हो गया। वो खुश होते हुए कहता है क्या यह क्राउन मैं रख लूं? यह सुनकर हाओचिन कहता है हाँ यह मैं तुम्हें देता हूँ। अब उस क्राउन को सीमासियान को देने के बाद अब उसकी नजर अब पिंक वाली लड़की के पास आ गया। वो अपना ये ट्रेजर निकालते हुए कहता है ये तुम रख लो। अब यह सुनकर वो लड़की हैरान हो गई। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या यह मैं रख लूं? यह सुनकर हाओचिन कहता है हाँ इसे तुम रख लो। अब हाओचिन की बातों को सुनकर उस पिंक वाली लड़की ने कहा लेकिन ये तो तुमने जीता था। अब उसकी बातों को सुनकर हाओचिन ने कहा हाँ ये मैच को मैंने जीता था और इस ट्रेजर को मैंने लिया लेकिन यह मैं अब तुम्हें देता हूँ। अब यह सुनकर उस लड़की ने और ज्यादा कुछ नहीं कहा, हाओचिन से वो ट्रेजर ले लिया। फिर हमारा ध्यान उस बीच पे शिफ्ट हो गया जो कि हाओचिन से कहता है अब मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यह कहकर वो बिना हाओचिन की बात को सुनकर वहाँ से निकल गया। अब हाओचिन भी उसे पीछे से धन्यवाद कहता है। वो बीस्ट पहाड़ों से जंप करते हुए वहाँ से निकल गया। तभी हाओचिन के एक साथी ने कहा अब हमें क्या करना है? अब यह सुनकर हाओचिन ने कहा अभी हमें कुछ नहीं करना बल्कि अभी हमें दूसरे डीमन से हैंडल करना होगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। अब यहाँ पर दूसरा डीमन कहाँ है? फिर हाओचिन आगे आते हुए वो कहता है क्या बाहर आओगे या फिर ऐसे ही देखते रहोगे? हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ सील जैसा बन गया ताकि उनकी बातों को कोई सुन ना सके और ना ही उनके कोई देख सके। अब यह सील लगते ही वहाँ पर हम देखते हैं मून प्रिंसेस को। फिर मून प्रिंसेस हाओचिन की तरफ बढ़ते हुए कहती है तुम सचमुच काफी टैलेंटेड हो तभी तो तुमने मुझे महसूस कर लिया। वैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हम होली पास में अब जरूर मिलेंगे। यह सुनकर हाओचिन कहता है कि हाँ तुमने यह सब तो कहा था। दूसरी तरफ हम हाओचिन के दोस्तों को देखते हैं जो कि मून प्रिंसेस पे काफी गुस्सा करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मून प्रिंसेस उन पे हमला करने के लिए आई है मगर अपने कैप्टन को उनसे बात करता देख उन्होंने हमला नहीं किया। फिर हमारा ध्यान मून प्रिंसेस पे शिफ्ट हो गया जो कि हाओचिन से कहती है तुमने अभी जिस डीमन को मारा वो लो लेवल का डीमन था। अब इस डीमन से भी ज्यादा ताकतवर डीमंस यहाँ पर आए हैं जिस वजह से तुम उनसे हैंडल नहीं कर पाओगे। मून प्रिंसेस की बातों को सुनकर हाओचिन हैरान होते हुए मून प्रिंसेस से सवाल करता है यहाँ पर इतने पावरफुल डीमंस कैसे आ गए? अब यह सुनकर मून प्रिंसेस इस बात को हटाते हुए कहती है इसका तो हटा ही दो। मैं तुम्हें इतना बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि यहाँ पर डीमन गॉड का सक्सेसर भी मौजूद है जो कि यहाँ से एक ऐसे फॉर्नेस को ले जाने के लिए आया है जिसके अंदर किसी चीज को भी रिफाइन किया जा सकता है। अब तुम उसकी पावर को तो अंदाजा लगा ही सकते हो क्योंकि यहाँ पर खुद डीमन लॉर्ड के बेटे आए हैं और उस फर्नेस को लेने के लिए जिस वजह से तुम्हें उस फर्नेस के पावर का तो अंदाजा लग ही सकता है। अब यह सुनकर तो हाओचिन और भी हैरान हो गया। कुछ देर सोचते हुए हाओचिन मून प्रिंसेस से कहता है आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अब यह सुनकर मून प्रिंसेस कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ ताकि तुम उस डीमन लॉर्ड के बेटे को मार दो। अब यह सुनकर हाओचिन पूरी बात समझ गया आखिर मून प्रिंसेस क्या चाहती है। मैं आपको बता दूं मून प्रिंसेस यहाँ पर डीमन लॉर्ड के बेटे के साथ उसका मैरिज तय है जिस वजह से अगर डीमन लॉर्ड का बेटा बच जाता है तो मून प्रिंसेस की शादी हो जाएगी। लेकिन मून प्रिंसेस उस डीमन लॉर्ड के बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती इसीलिए अगर डीमन लॉर्ड का बेटा यहाँ पर मर जाता है तो उसका शादी कैंसिल हो जाएगा। अब इस बात को हाओचिन ने भी समझ लिया था। अभी मून प्रिंसेस हाओचिन से कहती है तुम डीमन लॉर्ड के बेटे की पावर को हल्के में नहीं ले सकते उसकी पावर बहुत ज्यादा है और उसके साथ तो काफी सारे डीमंस भी मौजूद है जिस वजह से तुम्हें उनसे लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अब तक तो तुम्हारे सभी दोस्त मर चुके होंगे। अब इस बात को जानने के बाद हाओचिन पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था कि अब उसके जितने भी लोग थे वो सब अभी तक मर चुके होंगे लेकिन वो जानता था अब ये मौका उदास होने का नहीं है। अब यह सब सुनकर हाओचिन मून प्रिंसेस से कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा हमारे सभी टीममेट को बचाने में। अब यह सुनकर मून प्रिंसेस इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर मून प्रिंसेस अपने हाथों को हाओचिन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है तो हमारा सौदा पक्का रहा। अब यह सुनकर हाओचिन उसके बारे में सोचने लगा। अब हाओचिन को सोचता देख मून प्रिंसेस कहती है तुम हर बार में बहुत
सोचते हो, तुम्हें अभी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सभी टीममेट की जान लटकी पड़ी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अलग अलग डीमन के सीन दिखाया जाता है। हमें ऐसे ही कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर कई सारे डीमंस इंसानों को मार रहे होते हैं और वह सभी इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और वहाँ पर मारे जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमारा सीन वापस से हाओचिन और मून प्रिंसेस पे आ जाता है, जहाँ पर वो मून प्रिंसेस कहती है तो अब तुमने क्या सोचा है इसके बारे में। अब यह सुनकर हाओचिन इसके लिए तैयार हो गया। मून प्रिंसेस वहाँ से जाते हुए कि हाओचिन से कहती है अब हमारा मुलाकात बार बार होगा तो हम फिर से जरूर मिलेंगे बहुत जल्द। अब ये कहते हुए मून प्रिंसेस अपने सिर को हटाते हुए वहाँ से चली गई। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस शहर पे आ गया जो कि अभी उस बीच से लड़ रहा था हाओचिन की तरह ही, और ये भी एक टेस्ट का हिस्सा था। तभी हम देखते हैं उस बीच ने जैसे ही शायर को मारने के लिए अपना पंच उठाया उसी समय वहाँ पर एक डिमन भी आ गया जो कि शायर को पीछे से मारने के लिए उस पे पीछे से हमला कर दिया। अब इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से हाउच। अब मून प्रिंसेस के जाते ही वो सब भी एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगे। अब वो लोग कहाँ गए ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब अगर आपको नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आखिरी में हमें गॉड ऑफ नेचर की एक झलक दिखाया जाता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।